हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1.1 हमने कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक शुरू करेंगे और एक्सरसाइज भी साथ में ही। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसके अंदर? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी वर्ड का मीनिंग जनरली आपको पता ही है, खाली होता है। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो वॉइड सेट भी बोल देते हैं इसको, या फिर नल सेट भी बोल देते हैं। नोटेशन इसकी क्या है? या तो आप इसको फाई से या फिर ऐसे सिंपल सेट का सिर्फ सिंबल लगा के छोड़ सकते हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, जो खाली होता है। वॉइड सेट, नल सेट, फाई, या फिर इस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एक सेट दिया मैंने आपको जिसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन हो 5 से बट लेस देन हो 6 से। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नेचुरल नंबर है और वो ऐसे एलिमेंट है जो कि 5 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। अब आप सोच के बताओ, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो? नहीं करता। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ए इज़ एम्प्टी सेट, या फिर आप लिख दो ए इज़ इक्वल टू 5। ओके, ये होता है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद बात आती है, एक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? इसके दो चॉइस आ जाएंगे, दो ऑप्शन। या तो वो सेट एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, या फिर उसमें अगर एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। या तो वो सेट एम्प्टी हो जाए या फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो उसमें? 5। इस बात से आप क्या समझते हो कि फाइनाइट सेट में भी एम्प्टी हो? फाइनाइट सेट में भी एम्प्टी हो सकता है, एक साइड की बात है, बट इसका ऑपोजिट ट्रू है। क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा? नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। फाइनाइट सेट एम्प्टी में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट एम्प्टी सेट कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखो। एक सेट दे दिया, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। हफ्ते में जितने भी दिन हैं उन सब का एक सेट बना दिया। कितने होते हैं इसमें? 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे जाएंगे? फाइनाइट जाएंगे, तो वो सेट कैसा बन जाएगा? फाइनाइट सेट बन जाएगा। एक जनरल सा एक एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना है, इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाना है। तो इसके सॉल्यूशन कौन कौन है? +-2। तो क्या जाएगा इसके अंदर? 2 और -2, दो एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है, तो सेट कैसा बन गया? फाइनाइट सेट बन गया। इसी का रिवर्स हो जाता है, ऑपोजिट बिल्कुल, इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट में आप कह रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, या फिर एक कह दिया एक पर्टिकुलर लाइन डिसाइड कर लो। मान लो मैंने एक L1 लाइन डिसाइड कर दी, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन बनती हैं उन सब की कलेक्शन क्या होएगी? इनफाइनाइट सेट होएगी। ऐसी ऐसी कितनी सारी लाइनें बन सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी बन सकती हैं, तो वो सेट कैसा जाएगा? इनफाइनाइट सेट जाएगा। ओके, इसके बेस्ड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे 1.2 के। अब थोड़ा सा उनको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है, 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 पार्ट्स में यही बताना है कि कौन सा सेट इनमें से नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, और कौन सा नहीं है। फर्स्ट पार्ट है जैसे इसका, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ले आओ जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से होंगे? डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए। और नेचुरल नंबर होते हैं अपने पास 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इस सेट में क्या कर लगता है? कोई एलिमेंट जाएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, नो एलिमेंट। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये सेट कैसा बन जाएगा? नल सेट बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक,
सेकंड कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे के सारे। अब इनमें से हमें चाहिए सिर्फ इवन। इवन इवन कौन है इसमें से? 2। तो सेट के अंदर कौन गया? सिर्फ 2। एक एलिमेंट तो गया है ना, खाली तो नहीं है। खाली नहीं है तो ये क्या बनेगा? नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। एक एलिमेंट गया है बट एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। क्लियर? एक दे रखा है इसमें y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। यानी कि आप लोगों के पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकेंड लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट्स आते हैं उन सबको कलेक्ट करो। क्या वो एम्प्टी है? क्या ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा जो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो? एक सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हमेशा उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी किसी भी सिचुएशन में देख लो वो सेम रहता है, कभी भी कट नहीं करेंगी। अब जब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, वो कभी भी कट ही नहीं करेगी, तो क्या कभी कॉमन पॉइंट आएगा उनके बीच में? कोई बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इस सेट के अंदर आप डालोगे किसे? नहीं डाल सकते किसी को, तो ये सेट कैसा जाएगा? एक एम्प्टी सेट जब बनेगा, नल सेट बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये बताना है, जो सेट आपको दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें 5 पार्ट्स हैं, इन 5 में से कौन सा तो सेट फाइनाइट बनेगा और कौन सा इनफाइनाइट बनेगा। फाइनाइट आपको पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल में महीने कितने होते हैं? 12। फाइनाइट है तो सेट कैसा बन गया? फाइनाइट सेट बन गया। नेक्स्ट दे रखा है 1, 2, 3 अप टू 100 तक। ये सेट लिमिटेड है ना 100 तक, 100 से बाहर नहीं जा सकते आप, तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 100 है। फाइनाइट है तो सेट कैसा बन गया? फाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? ABCDEFGH IJKL, सबको काउंट कर सकते हो ना? काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। उसके बाद एक कहता है सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब। क्या लगता है यार कभी जाके आगे जाके ख़त्म होंगे मल्टीपल्स ऑफ 5? 50 के बाद ख़त्म हो जाएंगे, 100 के बाद ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। हमें नहीं पता इस सेट के अंदर कितने मल्टीपल जाने वाले हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ओके, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन वो सारी कलेक्ट कर लो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये है हमारी एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कितनी लाइंस बना सकते हो? कितनी लाइन बना सकते हो? क्या इसके ऊपर नहीं जा सकती? क्या इसके नीचे नहीं जा सकती? क्या इस पेज को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती? या इसको पेज को क्रॉस करके नीचे नहीं जा सकती? हर जगह से जा सकती है ना, तो ये क्या लगता है? फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कलेक्शन क्या बनेगी? इनफाइनाइट। सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। ओके, ये था एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपने सीखा है इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, इतने टिपिकल नहीं है। आप लोग इतने समझदार हो, इतने कैपेबल हो कि आप बेसिक को समझ के अटेम्प्ट कर सको। और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम हियर, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। Thanks for watching. Keep supporting. Stay safe. Stay home. Thank you.